मीडिया का शांति जी। तो इस वक्त हम जैसे देख रहे हैं कि जो हुकूमती अरकान हैं वो तकरीबन जो असम्बली है वो खाली हो चुकी है। बात की जाए आप कहना हवाले से जो आज डेवलप हो रही है, सुबह से इजलास चल रहा है और फिर आखिर हुकूमती अरकान जो हैं वो अपनी नशिस्तें छोड़ रही हैं। काज़मी साहब देखिए, ये बहुत बड़ा लर्निंग लेसन है आपकी और मेरी जनरेशन पे, चूँकि आप भी पार्लियामेंट की प्रोसीजर को और इसकी ट्रेनिंग के मुख्तलिफ सेशंस बड़ा सक्सेसफुली कंडक्ट करते रहते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर पार्लियामेंट को कहते हैं ना कि जी वक्त वो भी देखा है तारीख की घड़ियों ने जब लम्हों ने ख़ता की सदियों ने सज़ा पाई। अगर वो थोड़ा मिस हैंडल ना होता, अगर वो पार्लियामेंट्री नॉर्म्स के मुताबिक शुरू में ही हो जाता और दूसरे जो है मेम्बरान जो है उनको भी सुन लेते, अपोजिशन के लोगों को भी, थोड़े से ज़र्फ का सारा खेल था और सिर्फ जो ज़र्फ का खेल था। अभी आपको ये बड़ी एक लंबी कतार नजर आ रही है जो ये अपोजिशन के लोग हैं, नहीं हुकूमत के लोग हैं। जी ये अब अपोजिशन हो गई, अब अपोजिशन हो गई है जो अभी बेंचेस को छोड़ के जा रहे हैं। काज़मी साहब बड़ा खूबसूरत शेर है, बदत थे, बड़ा खूबसूरत शेर है। शायर कहता है कि सुबह के तख्त नशी शाम को मुजरम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा। नसीब बदलने में देर नहीं लगती। जब इंसान के पास इख्तियार आए, शोहरत कामयाबी आए, तो वो उरूज के पहाड़ पे बैठते हुए मिट्टी से रिश्ता ज़रूर जोड़े रखे ताकि वो गिरे तो वो मिट्टी उसको वेलकम करे। बिल्कुल। तो इस सारी सिचुएशन को आप भी एक्टिविस्ट हैं और स्पेशली जो एक जमहूरियत का प्रोसेस है उसमें बड़ा एक हिस्सा डालते रहते हैं, तो कैसे देखते हैं कि जमहूरी रवायात का ये एक बड़ा कोई खिलाफ किस्म का ट्रेंड स्टार्ट नहीं किया इन्होंने पीटीआई की हुकूमत ने? काज़मी साहब ये चीज़ आप और मैं बहुत शिद्दत से महसूस कर सकते हैं, इसलिए कि देखिए अगर ये इनकी पार्लियामेंट्री सारे मेम्बरान की तो बेहतर तरीके से ये हो जाता है। का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, खून के गद्दारों को एक धक्का और दो, खून के गद्दारों को एक धक्का और दो। अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, अमेरिका का जो यार है इंशाल्लाह, 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 बेशुमार 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 इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इमरान खान, इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान तेरी जिंदाबाद, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इमरान तेरी जिंदाबाद, इंशाल्लाह। बीडीएम पे गैरत है, गैरत है, गैरत है, 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 बीडीएम पे गैरत है, गैरत है, गैरत
बेशुमार बेशुमार जान जी नाजरीन, इस वक्त आप देख रहे हैं कि जैसे जो MNAs हैं PTI से ताल्लुक़ रखने वाले, वो इस वक्त एहतजाज करते हुए बाहर आ गए हैं। तो हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे कुछ लोगों से यहाँ पे हम बात करने की कोशिश करते हैं, और उधर से अपोजिशन के लोग जो PTM के हैं वो भी एहतजाज कर रहे हैं इस वक्त। तो बताइएगा जी, फाइनली इमरान खान साहब जो आखिरी बॉल तक खेलना था उन्होंने, तो उन्हें सरेंडर करना पड़ा। सबसे पहले पाकिस्तान गद्दारी के खिलाफ जी जी देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान के खिलाफ जो भी मूव होगी, हमने कहा था हम आखिरी वक्त तक लड़ेंगे, और खान साहब ने आखिरी दम तक इस गद्दारी का मुकाबला किया और छोड़ा नहीं है, करते रहेंगे इंशाल्लाह। हर मौके पे, हर जगह पे इनको शिकस्त लेकिन जब देंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था तो उसके बाद तो इमरान खान साहब को सरेंडर कर देना चाहिए था या वोटिंग करा लेनी चाहिए थी, वो बेहतर नहीं था? बात यह है कि रूट कॉज को पहले ढूंढना चाहिए कि किस वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और आखिरी टाइम तक हमने ये कोशिश की कि उस चीज़ को खोला जाए, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और उसके ऊपर कार्रवाई हो। बगैर वजह के तो कोई कार्रवाई नहीं हो। जदून साहिबा, आखिरी टाइम तक इमरान खान साहब ने आखिरी गेंद तक तो खेला, तकरीबन 12 बजने वाले हैं और आखिरी टाइम पे आज का इजलास बहुत लंबा चला, लेकिन क्या ये तो बेसिकली इसी वजह से ही जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को मुस्ताफ़ी होना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त रात के 12 बजे खुल गई है? देखें जी, सुप्रीम कोर्ट खुल रही थी ना तो मॉडल टाउन के वाक़े पे भी खुलती। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त सोई हुई थी, और आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो ये खत का देखती क्यों नहीं है कि अगर रूलिंग दी गई है तो कैसे रूलिंग दी गई है। आप उस खत को नहीं देखते, आप ये नहीं देखते हैं कि जी इस वक्त पाकिस्तान के साथ गद्दारी की जा रही है, और उस गद्दारी के उस लेटर को आप नहीं देख रहे और आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि जो भी फैसला हुआ है वो गलत हुआ है। इस वक्त हमने सिर्फ पाकिस्तान के लिए खड़ा होना है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खड़ा होना है, उनकी नामूस के लिए खड़ा होना है, और अपनी कौम पाकिस्तान को बैगरी से हटाना है। वी आर नॉट बैगर्स, जिस तरह से हमें कहा जाता है कि बैगर्स आर नॉट द चूजर। ये क्या बकवास है कि हमें आप लोग बैगर बना रहे हैं। तो अभी क्या वे फॉरवर्ड गया आप लोगों का? अब तो आप लोग अपोजिशन में चले जाएंगे, तो उसके बाद क्या वे फॉरवर्ड? देखिए जी, इस वक्त तमाम कौम मेरी बात सुन भी रही है। मैं अपनी तमाम कौम से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि देख लें, 2/3 मेजॉरिटी ना मिलने की वजह से आज खान को किस तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा था और खान की हुकूमत को किस तरह से निकाला गया। ये तमाम लोग इकट्ठे हो गए हैं, एक खान बातिल के खिलाफ खड़ा हुआ है। मैं अपनी कौम से रिक्वेस्ट करूंगी, तमाम इकट्ठे हों, इन बातिल के खिलाफ इकट्ठे हों, खान का साथ दें, इस्लाम का साथ दें, पाकिस्तान का साथ दें। जी बहुत शुक्रिया जी। हम उस्मा जदून साहिबा से बात कर रहे थे, यहाँ पर कुछ और पार्लियामेंटेरियन के साथ भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। फाइनली खान साहब जो आखिरी बॉल तक खेलना चाह रहे थे, रात 12 बजे तक उन्होंने खेला, लेकिन फाइनली उनको सरेंडर करना पड़ा क्योंकि एक प्रोसेस था, एक डिसीजन था। तो आप लोग अब क्या वे फॉरवर्ड है PTI का? कैसे एक पब्लिक मोमेंटम गेन होगा, या अब आप लोग वही कोई 126 दिन का धरना दोबारा प्लान? जी, हमारा कोई ऐसा धरने का प्लान नहीं है। हम एहतजाज जरूर करेंगे। खान साहब जो हैं वो कहते हैं कि वो ये जो हार मान लेता है। उन्होंने ये बात सुप्रीम कोर्ट के जोर इसरार पे, जिस तरह की उनकी वर्डिक्ट आई थी कि आप सैटरडे को वोटिंग कराएं, तो उन्होंने करा दी। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सरा, लेकिन नहीं कराई ना। सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म था उसके मुताबिक तो आप सुबह से वोटिंग करवा देते। तो अभी सुप्रीम कोर्ट रात को खुली तो आप लोगों ने वोटिंग करवाई। वो थोड़ी बहुत बहस की, उन्होंने कहा था जिस तरह 3 अप्रैल को खत्म हुआ था इजलास उसी तरह से चलेगा, थोड़ी सी डिबेट होगी, उसके बाद वोटिंग। तो वोटिंग तो खैर हो गई। अब हम लोगों ने अगला लाइमल है हमारा स्ट्रीट को मोबिलाइज, अपने वोटर्स को मोबिलाइज करेंगे जो इसको बहुत चार्ज है, क्योंकि इस वक्त जो साजिश सामने आई है, जो लेटर की सूरत में, जिसकी बेस पे हमने कहा था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कैंसिल किया जाए या पोस्टपोन किया जाए, उस पर भी हमें दुख है कि उस पर कोई गौर नहीं किया गया। हॉर्स ट्रेडिंग पे कोई गौर नहीं किया गया। करोड़ों अरबों रुपए लगे हैं इस पर। इन सबको ख़त्म करने के लिए हमने अवाम के पास जाना है, क्योंकि अवाम के वोटों से हम आए थे। अवाम ने PM बनाया था और हमने अवाम के पास जाना है। और मुझे पूरी तरह यकीन है और उम्मीद है कि अवाम इस वक्त इन लोगों के साथ नहीं है। जो सारी पार्टियाँ इकट्ठी हो गई, जो इनका मंशूर एक नहीं है, ये एक दूसरे के अगेंस्ट थे सारे, और सिर्फ एक इक़्तिदार के लिए
बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हक और सच की फतह देगा। जी बहुत शुक्रिया जी। हम यहाँ पर जी कुछ और पार्लियामेंटेरियन से बात करते हैं। रात तकरीबन 12 बजे से ऊपर का टाइम हो गया और फाइनली सरेंडर करना पड़ा इमरान खान साहब को। कैसे देखते हैं और क्या वे फॉरवर्ड है आप लोगों का? जी, हमने जो पहले फैसला किया था अवाम में जाने का, इंशाल्लाह फैसला अवाम करेगी। जो बिके हुए गरदार हैं वो आज अवाम के सामने बुरी तरह बेनकाब हुए हैं। और अपोजिशन जो पहले ये कह रही थी कि अवाम में आए, अवाम के दिलों में से खान निकल गया। वो 27 मार्च को तो पता चल गया था कि अवाम के दिलों में खान है या नहीं। इंशाल्लाह हमारे कायद ने कल जो कॉल दी हुई है, इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान की अवाम बाहर निकलेगी। ये बेकाऊ माल जो खुद बेकाऊ हैं, कौम को बेकाऊ कहने वालों पर मैं लानत भेजती हूँ। और इंशाल्लाह ये गरदार जो आज एक झंडे के नीचे चल रहे हैं, मैं पीपल्स पार्टी से खास तौर पे पूछूंगी कि लानत हो बिलावल तेरी गैरत पे, ज़रदारी दोबारा 100 बात आप पूरी होने देंगे? आपकी गैरत उस टाइम कहाँ थी बगैर तो बिकाऊ मालो, जब बेनजीर की पिक्चर जहाज से नीचे आई थी, नंगी पिक्चर। आज इमरान खान के खिलाफ आप निकले हो। इंशाल्लाह आपको अब अवाम मार देगी। आपने उन घटिया लोटों को असम्बली में मेंबर बने हुए तो खरीद लिया पीटीआई के टिकट्स पे। अब आप अवाम में जाएं और अवाम से फैसला करवाएं। क्या दोबारा 126 दिन का धरना प्लान कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हम धरना तो क्या, हम 126 नहीं, हम 26 साल और बैठने के लिए तैयार हैं। और वो गरदार जो 5 बेंचों पे बैठ के फैसला उन्होंने दिया, बेकाऊ माल, इंशाल्लाह उनका। जजेस को आप कह रही हैं? जी मैं कहूँगी, मैं खुल के कहूँगी, वो अपनी रिश्तेदारियां निभा रहे हैं, वो इस साजिश का हिस्सा हैं। और आज तक अगर पाकिस्तान कामयाब नहीं हो सका, आज तक अगर पाकिस्तान कामयाब नहीं हो सका तो उसके पीछे ये माफिया बैठा हुआ था। आज़ाद अदलिया की पीटीआई हामी है, तो अब आप लोग खुद ही जजेस को गद्दार कह रहे हैं। जी मैं कहूँगी, मेरा कायद नहीं कह रहा, क्योंकि वो उनको और अदारों को इज्जत देता है। जो आज फैसला हुआ वो आपके सामने फैसला है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पार्लियामेंट के फैसले को किसी जज ने चैलेंज किया हो। और बगैर तो अगर तुम लोग गैरतमंद थे, तुम लोग इंसाफ का फैसला देने वाले थे, तो जुम्मे के टाइम क्यों नहीं दिया? तुम लोग गैरतमंद थे तो तुमने रोजे में फैसला क्यों नहीं दिया? अगर तुम गरदार नहीं थे तो इफ्तारी के बाद तुमने फैसला क्यों दिया? ये एक सवाल छूटता है कौम की तरफ से, जिसके लिए ये खुल नहीं रहा है। उनकी कोई हैसियत नहीं है। 400 औरतें यहाँ पर जो रुल रही हैं, उनके लिए कोई ये जज नहीं खुलते हैं। उनके फैसले मिसिंग पर्सन के लिए इनकी आवाज ही उठा सकते हैं, इनकी आवाज बंद कर दिए जाते हैं, इसलिए कि वो अमेरिका की पॉलिसी है, इस मुल्क को बर्बाद करना है, इस मुल्क को इस दराए में रखना है। और कहना चाहूंगी कि मेरा कश्मीर से तल्लुक है। पिछले 70 साल की तारीख में इस तरह ना तो इंटरनेशनल लेवल पे कश्मीर का मसला किसी ने इस तरह डिस्कस किया, ना नेशनल असम्बली में किया। मगर खान साहब ने पिछले 3 साल में जो रोल कश्मीरियों के लिए अदा किया वो काबिले फख्र था। और मैं ये आज खुल के कहना चाहती हूँ, मेरा जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, इसमें हमारे पाकिस्तान के इदारे शामिल हैं जो मकबूजा कश्मीर को नहीं आज़ाद होने दे रहे। उन गरदारों का खात्मा सबसे पहले जरूरी है। बहुत शुक्रिया। शुमाइला हैदर। कहाँ से? जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं यहाँ कुछ पार्लियामेंटेरियंस के साथ। तो अब देखना यह है कि पीटीआई का क्या वे फॉरवर्ड होगा और किस तरह पीटीआई जो है वो अपनी जो कैंपेन है उसको चलाएगी। तो कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं और इस वक्त बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं जो जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ के साथ है। तो आपने देखा कि एक तवील मुद्दत का ये जो प्रोसेस था उसके बाद जाकर जो इस वक्त राष्ट्रीय असम्बली के अंदर काफ़ी सारे जो लोग हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं जाते हुए। काफ़ी सारे लोग इस वक्त आपको असम्बली के अंदर जाते हुए नज़र आ रहे हैं और हम भी इस वक्त राष्ट्रीय असम्बली की बिल्डिंग के अंदर जो है वो दाखिल हो चुके हैं। अच्छा, आप वकील भी हैं तो मुझे बताएं कि आप इस फैसले को कैसे देखते हैं और फाइनली जो अभी सरेंडर करना पड़ा इनको? देखेंगे, सबसे पहले अगर मेन देखा जाए पॉइंट ऑफ लॉ यहाँ पे डिस्कस होना चाहिए। तो पार्लियामेंट की जो रूलिंग होती है वो कहीं पे भी चैलेंजेबल नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दे दिया है कि उन्होंने ये कह दिया है कि जो दोबारा री इलेक्शन हो या वोटिंग हो, जो अदम एतमाद की वोटिंग है उस पर ओवरऑल देखा जाए तो सिनेरियो देखा जाता है जो कि किसी भी जगह किसी भी फोरम पे पार्लियामेंट की जितनी भी प्रोसीडिंग है वो चैलेंजेबल नहीं है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा वर्डिक्ट दिया है जिसे ये कौम सदियों तक याद रखेगी और कभी भी ये कौम नहीं भूलेगी जो इस मुल्क के साथ ज्यादती की गई है।
आप समझते हैं कि पार्लियामेंट का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ वो बिल्कुल ठीक था? देखिए ओवरऑल सिनेरियो देखा जाए ना, जो अमेरिका है या जो बैरूनी साजिशें हैं जो इस मुल्क को